एक सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर हमारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। एंड इट इज नॉट लाइक कि ऐसा अभी तक आपके साथ नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता, या अगर हुआ भी हुआ है तो ये इंप्रेशन ठीक नहीं हो सकता। यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई योर प्रीवियस बैड इंप्रेशन। आप अपना पुराना बैड इंप्रेशन हमेशा ठीक कर सकते हो। वेल, यहाँ पे मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंस बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी मैं आज आपको सिखा पा रहा हूं कि आप किस तरीके से अपना इंप्रेशन बदल सकते हो, ठीक कर सकते हो। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो कॉलेज के अंदर एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी एक तरीके से पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जती हो गई। सो पूरे कॉलेज के सामने अगर मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा इंप्रेशन खराब हो गया। अब बात ये थी कि मुझे अपना इंप्रेशन बदलना है, ठीक करना है, इंप्रूव करना है। सो ऐसा क्या किया जाए कि मैं अपना इंप्रेशन बदलूं, ठीक करूं? उसके लिए डेफिनेटली मुझे अपनी पर्सनालिटी को बदलना था, मुझे अपने आप को डेवलप करना था। और जो जो मैंने किया वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। एंड स्टेप बाय स्टेप अगर आप वो करोगे तो आप अपना इंप्रेशन पूरी तरीके से बदल दोगे। मुझे आज भी याद है कि मेरा इंप्रेशन खराब हुआ था, पर जिन लोगों के सामने मुझे लगा कि मेरा इंप्रेशन खराब हुआ था वो सब भूल चुके हैं। आज मैं उनकी गुड बुक्स में हूं और मुझे लगता है कि आज डेफिनेटली जो पॉजिटिव इंप्रेशन मेरा पड़ना चाहिए था वो बन चुका है। तो जो बैड इंप्रेशन से वो पॉजिटिव इंप्रेशन कैसे बना, उन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आप जानने वाले हो इस वीडियो में। सो नंबर वन थिंग इज, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर लोग भूल जाएं कि क्या गलत हुआ, तो सबसे पहले आप भूल जाओ कि कुछ गलत हुआ। फॉर पीपल टू फॉरगेट, यू नीड टू फॉरगेट। लोग भूलेंगे उससे पहले आपको भूलना पड़ेगा। सो इट मीन्स कि लोग अगर भूले, आप चाहते हो लोग भूल जाएं कि कुछ गलत हुआ भी था, आपने कुछ गलत किया था या कुछ गलत इंप्रेशन पड़ चुका है, बन चुका है, तो लोग भूल जाएं उसे। सबसे पहले आप भूल जाओ उसे कि कुछ हुआ भी था। लेट्स से अभी ताजा ताजा कुछ हुआ, आपने किसी को कुछ बोल दिया और बहुत बुरा लग गया। अब ये नहीं आप उसे पकड़ के बैठ जाओगे और जितनी बार सामने जाओगे तो उतनी बार चेहरा बनाओगे। जस्ट फॉरगेट इट कि कुछ हुआ भी, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग चीजों को पकड़ के बैठ जाते, हम भी सोचते रहते हैं और एवरी डे जब हम सोचते हैं हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो आपको सोचना नहीं है, इट इज लाइक हो गया, खत्म, याद ही नहीं है मुझे कुछ हुआ था, जस्ट फॉरगेट इट। तभी आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हीं मेमोरीज में फंस जाओगे, उन्हीं मेमोरीज में रह जाओगे। सो दैट इज व्हाट आई डू नॉट वांट। आगे बढ़ते हैं। मेक देम लिसन एंड फील गुड अबाउट यू। लोगों को आपके बारे में अच्छा और पॉजिटिव सुनने को मिले, लोग आपके बारे में सुने और उन्हें फील भी हो कि ये इंसान बदल रहा है। इट मींस आपका एक बार गलत इंप्रेशन बन गया। अब क्या आप ऐसा कर सकते हो जिससे सामने वाले को फील हो, महसूस हो, और वो सुने भी ये इंसान अच्छा है। मतलब आप किसी की बैड बुक्स में आ गए, बट चार लोग आके बोलेंगे यार ये इंसान तो कमाल का है, ये इंसान बहुत अच्छा है, इसने ये किया, उसने वो किया, तो धीरे धीरे आपका इंप्रेशन ठीक होना शुरू होगा। किसी ने आपके बारे में गलत महसूस किया था, गलत फील किया था, बट अब उसे फील हो रहा है नहीं हो सकता है उसको गलती हो गई है, बट ये इंसान सच में बहुत अच्छा है। तो आपको सामने वाले इंसान को अच्छा और पॉजिटिव फील कराना है, उसे आपके बारे में सुनने को मिले वो अच्छा और पॉजिटिव मिले। आपने एक बार कुछ गलत कर दिया, बट अब चार लोग ऐसा बोले कि आप बहुत बढ़िया हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप अच्छा कर सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, और चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो ये सारे पॉइंट्स हैं इनके ऊपर काम कर सकते हो। आप किसी ऑफिस के अंदर हो, आप चार लोगों के अंदर हो, आप अपने रिलेटिव्स की बात करो, तो अगर आपके बारे में सब अच्छा अच्छा बोलेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो पहला बेकार इंप्रेशन पड़ा था वो ठीक हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अवॉइड लो स्टेटस बिहेवियर। अब ये लो स्टेटस बिहेवियर क्या होता है? चुगली करना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, इधर की बात उधर करना। इसके अलावा आप कुछ ऐसा काम करते हो जो एक्चुअल में समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, पसंद नहीं है, आप गाली गलौज करते हो। तो अगर आप किसी भी तरीके से कोई लो स्टेटस बिहेवियर शो कर रहे थे तो आगे मत करो। लो स्टेटस बिहेवियर में और क्या आ सकता है? आप लोगों के साथ स्टिक रहते हो, आप अकेला नहीं रह सकते, आप चार लोगों के साथ रहोगे। आपको कोई लड़की पसंद है, आपको हमेशा लगता है मुझे इसके साथ रहना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए। आप अपने दोस्तों से बात करते हो कि वो लड़की कैसी है, किसी गर्ल के ऊपर कमेंट कर रहे हो, या फिर आप किसी के ऊपर भी कमेंट कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ बुरा भला बोल रहे हो। ये सब लो स्टेटस बिहेवियर है, ये अच्छे लोग नहीं करते।
आपको नहीं करना। यू गेटिंग इट? सो आप इस लो स्टेटस बिहेवियर को अवॉइड करो। अगर आपको अपना पुराना इंप्रेशन सुधारना है तो ये सब करना बंद करना पड़ेगा। जो गलत है वो गलत है, वो आपने नहीं करना। ओनली फॉलो द गुड नाउ, अगर आपको गुड बुक्स में आना है। आगे बढ़ते हैं। सो हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट, गिव रिस्पेक्ट टू अपोजिट जेंडर। सबसे बढ़िया तरीका है अपने इंप्रेशन ठीक करने का। सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है अगर एक लड़का किसी लड़की की इज्जत करे और लेडीज की इज्जत करे, और सेम एक गर्ल भी और बॉयज की इज्जत करे। अपोजिट जेंडर की हमेशा रिस्पेक्ट करो। अगर आपको अट्रैक्शन भी फील है तो कभी भी आप गलत तरीके से नीचा दिखा के, गलत बोल के आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको हमेशा रिस्पेक्ट देनी एवरी टाइम। सामने वाले को फील होना चाहिए आप दिल से इज्जत करते हो और सबकी इज्जत करते हो, एंड स्पेशली अपोजिट जेंडर। अगर कोई लड़की है, 4 लड़कियां हैं, सो एवरीबॉडी शुड फील कंफर्टेबल विद यू। दे शुड नेवर बी लाइक कि ये इंसान ठीक नहीं है, इसकी हरकत गलत है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी लाइक ये इंसान बेस्ट इंसान है। अगर हम इनके साथ हैं तो ये बेस्ट है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। आपको अपोजिट जेंडर को बेस्ट फील कराना। इफ यू आर अ गर्ल तो आप रिस्पेक्ट करते हो। कभी भी एक सेकंड आइडियोलॉजी नहीं आनी चाहिए, खासकर उन लोगों के सामने जिनके सामने आप अपने इंप्रेशन ठीक करना चाहते हो। उन्हें फील होनी चाहिए ये चीज, तो उन्हें फील गुड कराना है हमें। ऑलराइट, हियर कम्स द फिफ्थ पॉइंट, बिकम ट्रस्टवर्दी। आपको सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है। वो कैसे करोगे? एक बार आपका गलत इंप्रेशन बना, अब सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करता, पर ट्रस्ट जीतने के लिए अगली बार आपको जितने मौके मिले, जहां पे ऐसा लगे कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, आप बिना सोचे समझे करो। आपको ना ट्रस्ट जीतना है। अब लोग जितना आपके बारे में जानेंगे वो उतना ज्यादा भी ट्रस्ट नहीं। सो जितना ज्यादा जान सकते हैं वैसा नहीं है। अगर एक बार इंप्रेशन खराब हो गया उसका सामने वाला बात ही नहीं करना, बट आपको बाकी सबका भी ट्रस्ट जीतना है। जब आप पूरी कम्युनिटी का ट्रस्ट जीत लेते हो, तो अगर एक इंसान ऐसा फील कर रहा है कि मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, तब भी वो सबको देखते हुए आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। सो आप कभी भी, अगर आपको लगता है आपको ये मौका मिलता है कि आप पे सामने वाला इंसान ट्रस्ट कर रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है, तो विश्वास कभी मत तोड़ना, किसी भी चीज के लिए हो। नेवर ब्रेक दैट ट्रस्ट। आंख बंद करके लोग आप पे विश्वास करें, आपकी बातों पे विश्वास करें, इसने बोला तो ये ऐसे ही होगा। इसीलिए आपको झूठ बोलना भी अवॉइड करना चाहिए। बिकम ट्रस्टवर्दी, लोगों का विश्वास जीतो। ओके, सो देयर इज अ सिक्स्थ पॉइंट, डू गुड फॉर पीपल विदाउट एक्सपेक्टेशन। अब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप अच्छा करोगे, बट आप लोगों के लिए उनसे पहले, उनके सोचने से पहले अच्छा करो। कुछ अच्छा कर सकते हो किसी के लिए भी, ऑलवेज डू इट। बट कभी जताना नहीं कि मैंने अच्छा किया, उस टाइम पे मैंने ये किया था, उस टाइम पे मैंने वो किया था। नेवर शुड। कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ कर सकते हो ना, दिल से कर दो। सामने वाले को पहली बात तो एक्सपेक्टेशन भी ना हो कि आप अच्छा करोगे। दूसरी चीज, आप एक्सपेक्ट मत करो कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो सामने वाला मेरे लिए कुछ अच्छा करे। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको अपना इंप्रेशन सुधारना है तो आप लोगों के लिए अच्छा करना शुरू करो। अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हो, कोई फेवर दे सकते हो, आपको लगता है कि कोई दूर रहता है, आपके पास कार है, आपके पास बाइक, आप छोड़ सकते हो, आप छोड़ दो। आपको लगता है मैं कुछ लाके दे सकता हूँ, मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, ऑलवेज शो यू आर रेडी टू डू वर्क। आप काम चोर नहीं हो, आप काम करने के लिए रेडी हो और करो भी। ऑलवेज डू गुड। मैंने लिखा डू गुड, सोचो मत करूंगा, कर दो। अच्छा कर सकते हो खुद ही कर दो, और एक्सपेक्टेशन मत करना मैंने अच्छा किया तो मुझे इसका कोई फल मिलेगा। कोई फल नहीं चाहिए हमें। आप ऐसा करोगे, आपके जितने भी पहले के बैड इंप्रेशन है सारे धुल जाएंगे, सब धुल जाएंगे। ओके, एंड हियर इज द सेवेंथ पॉइंट, लर्न टू एंजॉय लाइफ अलोन। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कि जिंदगी अकेले जीना सीखो। जो लोग अकेले खुश नहीं रह सकते वो 4 लोगों को भी अपने साथ खुश नहीं रख सकते। अगर आप अकेले नहीं रह सकते, अकेले रहना नहीं जानते, तो 4 लोगों को भी अपने साथ खुश नहीं रख सकते। आपको ये सीखना है कि मैं अकेले खुश रहना सीख पाऊं, मैं अकेले भी खुश रहूं। आप अकेले हो बट आप खुश हो, आपको सीखना पड़ेगा। इट इज अ स्किल। ये आपको सीखनी पड़ेगी कि आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी खुश रहते हो। अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, मैंने क्या बोला, अगर आप
अपनी कंपनी एंजॉय करते हो तो 4 लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे। अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते तो 4 लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय नहीं करेंगे। सो यू लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करना शुरू करो कि मुझे अपने साथ अकेले रहने में भी मजा आता है। इट इज नॉट लाइक कि 4 लोग होंगे तभी मजा है। सो अब अगर आप इन सब पॉइंट्स पे काम करोगे तो आपका जितना भी पुराना कितना ही खराब बैड इंप्रेशन हो आप उसे ठीक कर पाओगे। सो आप इसे इमीडिएटली पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो। अगर आपको लगता है कहीं पर आपका इंप्रेशन खराब हो गया है, आप आज से अपने इंप्रेशन ठीक करना शुरू करो। अब जो वर्कशीट में लिखा उसे करिए।